औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आप जो है वो मैं आपको जो आर्मड फोर्सेस की स्पेशली तैयारी करवाता हूँ, और उसमें भी स्पेशली आजकल मैं आईएसएसबी की तैयारी करवा रहा हूँ। कैंडिडेट्स ने मुझे कहा है कि मुझे आईएसएसबी की तैयारी हमें आईएसएसबी की तैयारी करवाएं, तो मैं आईएसएसबी की तैयारी करवा रहा हूँ। तो मैंने आईएसएसबी के जो कंप्लीट 4 दिन होते हैं उन पर मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाई हैं। आईएसएसबी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। इसके अलावा जो है वो जीटीओ के टास्क जो होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से टास्क होते हैं, और उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जीटीओ के टास्क की, तो वो आप ज़रूर देखें। और अगर आप आईएसएसबी के डेज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या होता है किस किस दिन, तो आप जो है वो मेरी वीडियोस में जाएं, तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक वर्ड बताया कि क्या क्या होता है, तो वो वाली वीडियोस जाके ज़रूर देखें। और आज की जो वीडियो है वो मैं ग्रुप डिस्कशन पे करूँगा। ये जीटीओ का पहले टास्क होता था, लेकिन जो है वो अब डिप्टी का टास्क है। जितने भी जीटीओ के टास्क हैं मैं उनको डिटेल से बताऊंगा। तो आज डिप्टी का जो टास्क है, ये ग्रुप डिस्कशन टास्क, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है और आपने कैसे जो है वो इसको करना है, और आपको टिप्स दूंगा। और कुछ जो है वो 1-2 टॉपिक्स भी एग्जांपल के तौर पे बता दूंगा, तो आपने वो करने हैं। अच्छा, ये देख लें, मैंने सबसे पहले आपको ये पिक्चर में देख लें कि ये ग्रुप डिस्कशन की फ़ोटो है, और इसमें देख लें कि ये सारे कैंडिडेट्स एक जगह पे जमा है एक कमरे में। इसमें आप 11 कैंडिडेट्स होते हैं, और एक जो होते हैं वो डिप्टी खुद होते हैं। तो यानी कि एक कमरे में आपके टोटल 12 बंदे होंगे, और कोई भी एक्स्ट्रा बंदा आपके उस कमरे में नहीं आएगा। तो जैसे ही डिप्टी कमरे में, मैं आपको टिप्स बता देता हूँ थोड़ी बहुत। तो जैसे ही डिप्टी कमरे में एंटर हो, तो आपने सब ने खड़े हो जाना है, डिप्टी को सलाम करना है, और आपने बैठ जाना है। और बैठना भी बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं होता। और सबसे पहले एक और मज़े की आपको टिप दे दूं, तो आप जैसे ही कमरे में एंटर होते हैं, तो ये कमरे में एंटर होने से पहले जब आप डिप्टी के इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, तो अब सबको इकट्ठा बुलाया जाता है। तो आप पहले डिसाइड कर लें कि आप में से सबसे पहले अगर टॉपिक दिया जाएगा डिप्टी के ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो सबसे पहले कौन बोलेगा, ये आपने पहले डिसाइड कर लेना है। ये ना हो कि बाद में जो है वो फिर आप बोलें कि मैंने पहले बोलना था, आप एक दूसरे से लड़ें, तो वो काम नहीं है। आप देख लें पहले कौन बोलेगा, दूसरे नंबर पे कौन बोलेगा, तीसरे नंबर पे कौन बोलेगा, और उसके बाद फिर जिसको मौका मिलता है वही बोले। तो आपको मैं बता दूं कि आपने बोलना कैसे है। देखें, आप सब इकट्ठे होते हैं, जैसे ही आप रिलैक्स होकर बैठ जाएँ, तो आपने बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना, बलैलियाँ नहीं मारनी, बिल्कुल खामोशी के साथ बैठना है। जो डिप्टी होते हैं ये सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, तो इसलिए आपने उनके सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जो आपके लिए नॉट रिकमेंडेशन का बायस बने। तो हो सकता है मे भी आप जो है रिकमेंडेड कैंडिडेट हो, तो आपकी छोटी सी गलती आपको नॉट रिकमेंड की तरफ ले जाए। तो आपने कोई भी, सबसे पहले तो ये टिप है कि आपने कोई भी गलत हरकत नहीं करनी, कोई बदतमीज़ी नहीं करनी, कुछ भी वहाँ पे शोर शराबा नहीं करना। नर्वस तो बिल्कुल होना ही नहीं। आईएसएसबी को आप अपना घर समझें। अब आपको मैं एक और जो है वो टिप बता दूं कि देखें, जब आप कोई कैंडिडेट बोल रहा हो टॉपिक, ठीक है, तो सब ने उसकी तरफ देखना है और उसकी बातें गौर से सुननी है। देखना उसकी तरफ है, उसकी बातें गौर से सुने आप, और साथ में अपने सेंटेंस अपने माइंड में तैयार कर लें कि आपने सेंटेंस क्या बोलने हैं। जब आपका नंबर आएगा मतलब कि जब आपको मौका मिलेगा तो आप उसी टाइम बोलेंगे। तो जैसे ही आप बोलेंगे तो आपने क्या बोलना है ये आपने डिसाइड करना। अभी इस फ़ोटो आपके सामने जो शो हो रही है, इसमें देखें, ये जो सामने वाला कैंडिडेट है सारे इसकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यही जो है वो ग्रुप डिस्कशन, ये जो सामने वाला कैंडिडेट है, आई थिंक इसका चेस्ट नंबर या तो 4 है या 9 है, मुझे सही शो नहीं हो रहा पिक्चर में। तो सारे इसी की तरफ देख रहे हैं क्योंकि ये भी बोल रहा है। ये जो इसके लेफ़्ट साइड पे 3 कैंडिडेट्स हैं और राइट साइड पे ये देखें 4 जो बैठे हुए हैं, ये सारे इस मिड वाले को देख रहे हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है, और यूनिफॉर्म में होना है, विदाउट यूनिफॉर्म नहीं जाना। तो जैसे ही इसी तरह बाकी जो होंगे वो भी आपको देखेंगे, जब आप बोल रहे होंगे तो सारे आपको देख, लेकिन आपकी बातें इतनी गौर से सुन कोई नहीं रहा होगा। हाँ, डिप्टी सुन रहे होंगे आपकी बातें गौर से। तो आपने जो है वो डिप्टी जो होते हैं, आपने उनके सामने कोई भी इस किस्म की कोई बलैली नहीं मारनी। जो आप सेंटेंस बोलेंगे सॉलिड सेंटेंस बोलने हैं। अब देखें, जैसे आपके उर्दू का एक टॉपिक आ जाता है कि अब आ जाता है, जैसे कि मईशत आ जाता है, पाकिस्तान की मईशत के बारे में बोलें, डिप्टी आपको जो है वो दे देगा। तो आपने इस पर बोलना है, तो आपने सोच लेने हैं पहले से सेंटेंसेस, ठीक है, सॉलिड सेंटेंस सोचने के, अच्छे वर्ड्स आप उसमें यूज़ करें सॉलिड। और आपको ये उर्दू का टॉपिक है पाकिस्तान की मईशत, तो इसमें आपने इंग्लिश यूज़ नहीं करनी। ये ना हो कि आप जो है वो ओवर हो रहे हो और आप जो है वो इंग्लिश में बातें कर रहे हो। तो आपका एक उर्दू का टॉपिक है, तो आप इसको उर्दू में एक्सप्लेन करें, ना कि इंग्लिश में।
تو جب آپ کو انگلش کا ٹاپک دیا جائے گا تو پھر آپ نے اس کو انگلش میں ایکسپلین کرنا ہوگا. تو اب آپ کو دے دیا جاتا ہے پاکستان کی معیشت، تو آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے. اگر نہیں بھی پتہ تو آپ سوچ لیں، کچھ نہ کچھ بولیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو ہے وہ ڈپٹی خود کہیں کہ آپ بولیں، تو اس سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ بولیں. پہلے نمبر پہ اگر نہیں بول سکتے، کوئی اور بول جاتا ہے تو دوسرے نمبر پہ بولیں. دوسرے نمبر پہ نہیں بولتے، کوشش کریں کہ لازمی تیسرے نمبر پہ بولیں. آپ لازمی بولیں، کیونکہ جیسے ہی آپ بولنا شروع کریں گے باقی سارے چپ ہو جائیں گے. تو آپ بولیں. تو کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا جلدی بولیں گے تو اس سے یہ آپ کی جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ایک دم سے قدم اٹھانے والا. تو آپ جو ہے وہ ڈپٹی کو لگے گا کہ واقعی یہ ایک رسپانسیبل پرسن ہے، یہ ایکشن ایک دم سے لے رہا ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ پہلے 2 سے 3 نمبر پر بول جائیں. اس سے ایک اچھا امپیکٹ ڈپٹی پر بھی پڑے گا، اور جو آپ کے باقی کینڈیڈیٹس ہوں گے ان پر بھی ایک آپ کا اچھا امپیکٹ پڑے گا. وہ سمجھیں گے کہ یہ لڑکا ٹھیک ہے، بولنے والا ہے. تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی بولیں، اور سالڈ سینٹینس بولیں، اچھے سینٹینس بولیں جو سب کو اچھے لگیں. اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں مزے کی. تو آپ نے کیا کرنا ہے اب کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ڈپٹی جو ہے جیسے ہی آپ بول رہے ہو تو آپ نے صرف اس کینڈیڈیٹ کی طرف دیکھنا ہے جو بول رہے ہیں، نہ کہ آپ نے چھتوں کو دیکھنا ہے، نہ آپ نے کھڑکیوں کو دیکھنا ہے، نہ آپ نے ڈپٹی سر کو دیکھنا ہے. آپ نے کسی کو نہیں دیکھنا، آپ نے صرف ان کو دیکھنا ہے، باقی کینڈیڈیٹس کو. جس طرح آپ لیکچر دے رہے ہو نا اسکول کالج میں تو باقی سب کو دیکھ کے بولتے ہیں، تو اسی طرح ہی وہاں پہ بھی بولنا ہے. اب اگر انگلش کا ٹاپک آ جاتا ہے کہ چلیں کو ایجوکیشن آ جاتا ہے، یا ایجوکیشن آ جاتا ہے، یا اکنامیکل اسٹیٹس آف پاکستان آ جاتا ہے، کچھ بھی انگلش کا ٹاپک آ جاتا ہے، تو آپ نے پھر اس پر بھی ایسے ہی بولنا ہے. کوشش کریں جلدی بولیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ نہ ہو کہ ڈپٹی خود بولے کہ آپ بولیں. تو آپ جو ہے انگلش کا اگر ٹاپک آ جاتا ہے کہ سالڈ سینٹینس اس میں یوز کریں، اور آپ جو ہے وہ جتنا جلدی ہو سکے بولیں، آرام آرام سے بولیں، ٹھہر ٹھہر کے نارمل وائس میں بولنا ہے. بہت زیادہ جس کی اونچی آواز ہے تو وہ اپنی وائس کو تھوڑا کم کر لیں، اور جس کی بہت زیادہ آواز جو ہے وہ کم ہے تو وہ اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا کر لے تاکہ کسی کو سمجھ آئے. تو یہ تھی آج کی کچھ امپورٹنٹ ٹپس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور یہ بتایا کہ گروپ ڈسکشن ہوتی کیا ہے. یہ جو ڈپٹی کا سب سے پہلا ٹاسک ہوتا ہے، انٹرویو سے پہلا ٹاسک یہ گروپ ڈسکشن ہی ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور انشاءاللہ جو کل تو نہیں، اگر میں کوشش کروں گا کل نہ ہو سکا تو پرسوں کا جو میرا ٹاپک ہے وہ جی ٹی او کے لیکچر 8 پر ہوگا. تو انشاءاللہ میں جی ٹی او کے لیکچر 8 کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا، فل گائیڈ کروں گا، کیونکہ وہ ایک مشکل سٹیپ ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا اس کے بارے میں. تو تب تک آپ جو ہے وہ بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ، اور نوٹیفیکیشن کو آل کر لیں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.